हेलो स्टूडेंट्स। अब तक वेक्टर्स के हम लोग 2023 के 50 एग्जाम्पल्स देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 51 to 60। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 ये है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस, फिर उसके बाद में वेक्टर बी हमें गिवन है, देन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज। ठीक है, सो यहां पे हमें वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ये हो गया हमारा वेक्टर ए। फिर उसके बाद में वेक्टर बी है हमारा i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। हमें निकालना क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी in direction of vector A, that is equal to vector B dot vector A upon magnitude of vector A, that will be equal to vector B कितना है हमारा i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, वेक्टर A कितना है हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट है ना, सो 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 4 दैट इज इक्वल टू प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। समझ में आ गया? सो दैट विल बी इक्वल टू 4 प्लस 2 6 माइनस 3 इज 3, सो दैट विल बी इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4 20 प्लस 9 29, so 3 upon 29, so D option is the correct answer. D option is the correct answer. समझ में आ गया? so फटाफट से इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करो, क्वेश्चन नंबर 51 को। फिर उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 52। 52 नंबर का एग्जाम्पल ये है, इफ A 1 4 2 and C 5 minus 7 1 आर द टू वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल एंड हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हमें क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ BC निकालना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल के वर्टाइसेस है A B एंड C और हमें G गिवन है, दैट इज सेंट्रॉइड। ठीक है, वर्टेक्स जो A है उसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास में 1 4 2। फिर उसके बाद में C के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 5 माइनस 7 1। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 4/3 0 माइनस 2/3। हमें B जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने सबसे पहले। फिर उसके बाद में हमें जो BC है BC का मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग B जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करेंगे, लेट B x1 y1 z1। ये हम लोगों ने वर्टेक्स B के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम किए। ठीक है, सो यहां से हम लोग सेंट्रॉइड फॉर्मूला लगाएंगे। बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ G क्या है हमारे पास में 4/3 0 माइनस 2/3, दैट विल बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट जो तीनों वर्टाइसेस से x कोऑर्डिनेट है उनका एडिशन डिवाइड बाय 3, सो वो कितना आएगा 1 प्लस x1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। फिर उसके बाद में तीनों के y कोऑर्डिनेट्स का एडिशन, सो 4 प्लस y1 प्लस माइनस 7/3 एंड तीनों के z कोऑर्डिनेट्स का एडिशन 2 प्लस z1
प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू 6 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 3, उसके बाद में y1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3, z1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इनको इक्वेट करेंगे। सो यहां से इक्वेटिंग के बाद में हमें मिलेगा 6 प्लस x1 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 4/3। दैट मीन्स यहां से 3 3 कैंसिल हो गया, तो x1 का वैल्यू कितना आ गया 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -2। x1 का वैल्यू हमको कितना मिल गया -2। फिर उसके बाद में y माइनस 3 y1 माइनस 3 अपॉन 3 दैट विल बी इक्वल टू 0। सो ये 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये जो -3 है राइट हैंड साइड ट्रांसफर होगा, तो हमको मिलेगा y1 इज इक्वल टू 3, y1 का वैल्यू 3 मिल गया। फिर उसके बाद में z1 प्लस 3 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू z कोऑर्डिनेट -2/3। सो 3 3 कैंसल, ये +3 उधर जाएगा तो -3 बनेगा, सो -2 -3 दैट इज इक्वल टू -5। सो z का वैल्यू कितना आ गया -5। सो हमारा जो वर्टेक्स b है इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने फाइंड आउट किए, वो कितने हैं -2, -3, -5। समझ में आ गया? यहां तक कंप्लीट हो गया। हमें b भी मिल गया और c तो हमें गिवन है। हमें क्या करना है, bc का मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। सो मिड पॉइंट ऑफ bc, मिड पॉइंट ऑफ bc दैट विल बी इक्वल टू दोनों के x कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, है ना। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ BC दैट विल बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइड बाय 2, सो -2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। फिर उसके बाद में 3 प्लस -7 डिवाइडेड बाय 2, -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सो मिड पॉइंट हमारा बन जाएगा -2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू +3 और ये डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया हमारा 3/2। फिर उसके बाद में 3 प्लस -7 दैट इज 3 -7, सो -4 डिवाइड बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू -2। -5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -4, -4 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू -2। सो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए 3/2, -2, -2। दैट मीन्स डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दो ट्राइंगल के 2 वर्टेक्स हमें गिवन है, तीसरा वर्टेक्स फाइंड आउट करना था। तीसरा वर्टेक्स फाइंड आउट करने के बाद में उसका हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेना था। बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है। सो फटाफट इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करो, यहां से लिख लो तुम क्वेश्चन नंबर 52। अब ये होने के बाद में हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 ये है, अ वेक्टर ए हैज कंपोनेंट्स 1 and 2p, दैट मीन्स वेक्टर ए हो गया हमारे पास में i कैप प्लस 2p j कैप with respect to rectangular Cartesian system. This system is rotated through a certain angle about the origin in counterclockwise sense. With respect to the new system, vector A has components 1 and p plus 1. That means हम लोग मान के चलते हैं ये वेक्टर A क्या बन गया, वेक्टर B बन गया। सो वेक्टर B क्या रहेगा हमारा i कैप प्लस p प्लस 1 इंटू j कैप, ये बन गया हमारा वेक्टर B, ठीक है। अब दोनों केस में ये जो वेक्टर A एंड वेक्टर B दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहना है ना। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं फिर उसको स्क्वायर लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस p प्लस 1 का स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया? फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा देयरफॉर
1 प्लस 4p स्क्वेयर, 1 प्लस 4p स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस p प्लस 1 होल स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू p स्क्वेयर प्लस ट्वाइस p प्लस 1। यहां से 1 और यहां से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये तीनों टर्म्स को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 4p स्क्वेयर माइनस p स्क्वेयर प्लस 2p, ये इधर आएगा तो माइनस 2p माइनस 1 इक्वल टू 0। सो ये बन जाएगा 3p स्क्वेयर माइनस 2p माइनस 1 इक्वल टू 0। सो -3 के फैक्टर्स जिनका एडिशन -2 आता है, सो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा हमारा 3p प्लस 1 इंटू p माइनस 1। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ये टर्म्स मिलेंगे। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर 3p प्लस 1 इक्वल टू 0 और p माइनस 1 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर p इज इक्वल टू 1 उधर ट्रांसफर होगा तो -1 और 3 से डिवाइड होगा, सो -1/3 और p का वैल्यू 1। p के दो वैल्यूज मिल जाएंगे, -1/3 एंड 1। सो -1/3 और 1। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? जितना क्वेश्चन लेंदी लग रहा था उतना क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, है ना। सो फटाफट इस क्वेश्चन को तुम कॉपी कर लो। ये था एग्जाम्पल नंबर 53। अब हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 54। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 54। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमें गिवन है दैट इज 4, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हमें गिवन है दैट इज 3, ठीक है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल स्क्वायर हैज द वैल्यू, ठीक है। दिखने में भले ये जो हमें फाइंड आउट करना है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। सो देखते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग इसको ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, फिर उसके बाद में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर उसके बाद में माइनस है माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए ये कैंसिल हो जाता है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी ये कैंसिल हो जाता है बिकॉज दोनों का वैल्यू 0 आ जाता है, ठीक है। सो हमें क्या मिलेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर ये चाहिए था, वेक्टर्स चाहिए था, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, वेक्टर बी और वेक्टर ए का पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी हम लोग दो वेक्टर्स का पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। सो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस, इनको इंटरचेंज किया तो फिर से माइनस बाहर आएगा, सो प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 4 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर। यहां से 2 अगर बाहर निकलता है तो यहां से उसका स्क्वायर होके बाहर निकलेगा, सो 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर। यहां से दोनों टर्म्स में से हम लोग 4 कॉमन निकाल लेंगे। सो दोनों टर्म्स में से अगर 4 कॉमन निकाला तो हमारे पास में बचता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इनका स्क्वायर। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। सो यहां से
हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे मैं तुम्हें बताता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाए तो हमें क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर। सो ये मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स कॉमन है तो बाहर निकलेंगे। ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये तो आइडेंटिटी मालूम है। सो हमें क्या मिला, 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है 4, इसका स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना है 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 16 प्लस 9। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन होगा। सो इसको मल्टीप्लाई किया 16 इंटू 9 इंटू 36, सो हम लोग का आंसर मिलेगा 576। 576 कितना, 576। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, ये इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया, मैग्नीट्यूड को सिंप्लीफाई किया, फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, तो स्क्वायर के साथ में 4 कॉमन निकलेगा, बाहर निकलेगा। दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन निकाला तो हमें मिला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर। फिर यहाँ से हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया, फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाया। दोनों जगह से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर कॉमन निकला। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो इसलिए हम लोगों ने उसको लिखा नहीं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमें गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हमें गिवन है, सो मल्टीप्लाई किया, सो आंसर आया हमारा 576। ठीक है, सो यही था हमारा एग्जाम्पल नंबर 54। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 55। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 55। द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC whose vertices are A, B, C के हमें वर्टाइसेस गिवन है। ठीक है, सबसे पहले जो ये वर्टेक्स है हम लोग इनके पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। सो वर्टेक्स हमें गिवन है, ए वर्टेक्स है हमारा 0, 2, 1। सो इस पे से देयरफॉर पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए हो जाएगा 0 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप। ठीक है, वेक्टर वर्टेक्स बी हमें गिवन है -2, 0, 0। सो देयरफॉर वेक्टर भी हो जाएगा हमारा -2 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। वेक्टर सी हम लोग निकालेंगे वर्टेक्स सी से, वो कितना है -2, 0, 2। सो देयरफॉर वेक्टर सी हो जाएगा हमारा -2 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोग वेक्टर ए बी निकालेंगे। ये हमारा जो ट्राइंगल है ना, ए बी सी, सो वेक्टर ए बी निकालेंगे, वेक्टर बी सी निकालेंगे और वेक्टर ए सी निकालेंगे। समझ में आ गया? सो सबसे पहले वेक्टर ए बी निकालेंगे। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। सो -2 i कैप -2 j कैप माइनस k कैप। ठीक है, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है जो तुमको जम जाएगी। फिर इस पे से हम लोग निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1। सो ये हो जाएगा √9, दैट इज इक्वल टू 3।
फिर उसके बाद में वेक्टर ए बी निकलने के बाद में वेक्टर बी सी निकलेंगे, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, -2 माइनस -2, सो -2 + 2 कैंसल, सो मिलेगा 0 आई कैप -0 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये मिल गया हमको क्या, वेक्टर बी सी। वेक्टर बी सी कितना मिल गया हमको, 2 के कैप। सो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी इज इक्वल टू 2। फिर उसके बाद में वेक्टर ए बी निकल गया, वेक्टर बी सी निकल गया, वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, दैट इज इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, सो -2 -0, सो -2 आई कैप। फिर उसके बाद में 0 -2 जे कैप और 2 -1, सो प्लस के कैप। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी इज इक्वल टू √(-2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो कितना हो जाएगा √9, सो 3। ये मिल गया, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे इन सेंटर का फॉर्मूला। हमें क्या निकालना है, इन सेंटर। फॉर्मूला है इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इंटू वेक्टर सी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी इंटू वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी इंटू वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी। समझ में आ गया, सिंपल सा फॉर्मूला है, बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी कितना निकला हमारा, 3 यूनिट्स, सो 3 इंटू वेक्टर सी कितना है, -2 आई कैप प्लस 2 के कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी कितना है, 2 इंटू वेक्टर ए कितना है, 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी कितना निकला, 3 इंटू वेक्टर ए सी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी वो कितना है, 3 इंटू वेक्टर बी कितना है, -2 आई कैप, ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी कितना है, 3 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी कितना है, 2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी कितना है, 3, सो 3 + 2 + 3, सो दैट विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, -6 आई कैप प्लस 6 के कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप -6 आई कैप अपॉन 3 + 3 6 + 2 8, so that will be equal to -6 i cap -6 i cap, that is equal to -12 i cap। जे कैप में कितना है, सिर्फ एक ही टर्म है, +4 जे कैप, और के कैप के 2 टर्म है, 6 के कैप प्लस 2 के कैप, दैट इज इक्वल टू +8 के कैप अपॉन 8, सो दैट विल बी इक्वल टू, सेपरेट आउट करेंगे तो -12/8 आई कैप प्लस 4/8 जे कैप प्लस 8/8 के कैप, ठीक है। सो ये क्या मिल गया, इन सेंटर मिल गया हमको, सो दैट विल बी इक्वल टू -3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस के कैप। ये क्या हो गया, इन सेंटर हो गया, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स हो गया। ये हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। सो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने रहेंगे, -3 3/2 1/2 1 -3/2 1/2 1, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 55। अब हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 56। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 56। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। वेक्टर सी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ये तीन वेक्टर्स हमें गिवन है एंड फॉर अ वेक्टर आर, जहां पे हमें कंडीशन गिवन है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर आर डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 3 एंड हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर तभी मिलेगा जब हमारे पास में वेक्टर आर रहेगा। वेक्टर आर हमें गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर आर को अज्यूम करेंगे। सो लेट वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हम लोगों ने अज्यूम किया। फिर उसके बाद में पहली कंडीशन हमें गिवन थी वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, है ना, ये कंडीशन हमें गिवन थी, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। सो देयरफॉर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए क्या होता है, हम लोग लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से। डिटर्मिनेंट का पहला रो रहेगा आई कैप जे कैप के कैप का, आई कैप जे कैप के कैप। दूसरे रो में वेक्टर आर के कोएफिशिएंट्स एक्स वाई जेड। तीसरे रो में वेक्टर ए के कोएफिशिएंट्स 2 3 4, दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर बी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे। सो देयरफॉर इसको सॉल्व किया तो हमको क्या मिलेगा, 4y माइनस 3z इंटू आई कैप माइनस 4x माइनस 2z इंटू जे कैप प्लस 3x माइनस 2y इंटू के कैप, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर बी, वो कितना है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ये हो गया हमारा वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बी। दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4y माइनस 3z इज इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद में ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो हमको क्या मिलेगा 4x माइनस 2z इज इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ गया? सेकंड कंडीशन हमें गिवन है वेक्टर आर डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 3, वेक्टर आर डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 3। वेक्टर आर है हमारे पास में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट वेक्टर सी क्या है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। ये कंडीशन मिल गई, इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4 को आपस में सॉल्व करके हमें x y z के वैल्यूज निकालना है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इक्वेशन 2 को थोड़ा सा चेंज करेंगे। सो यहां पे हम लोग लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर करते तो क्या मिलेगा, प्लस 2z, और ये 2 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 2z इज इक्वल टू 4x माइनस 2। समझ में आ गया? वैसे ही इक्वेशन नंबर 3 को भी हम लोग थोड़ा सा इंटरचेंज करते हैं, तो हम लोग को इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर करो और 1 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करो तो हमको कितना मिलेगा, 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आ गए इन टर्म्स ऑफ x। अब हम क्या करेंगे ना, ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, लेकिन इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने से पहले हम लोग इक्वेशन नंबर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज हमने जो वैल्यू निकाला वो 2z एंड 2y का है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना मिल जाएगा, 2x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 6। अब 2y एंड 2z का वैल्यू पुट करेंगे, सो देयरफॉर 2x प्लस 2y का वैल्यू कितना है, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 माइनस 2z का वैल्यू कितना है, 4x माइनस 2, सो ये माइनस आ गया तो 4x
+2 और ये 6 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो -6 इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर 2x + 3x दैट इज इक्वल टू 5x. 5x - 4x दैट इज इक्वल टू x. -1 + 2 दैट इज इक्वल टू +1. +1 - 6 दैट इज इक्वल टू -5. -5 उधर गया तो बन जाएगा हमारा क्या +5. सो x का वैल्यू हमको क्या मिल गया 5. अब ये जो x का वैल्यू है ना हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर इसमें. ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4 हो गया, इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 6. अब ये x का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में. सो इक्वेशन नंबर 5 इम्प्लाइज क्या है 2z इज इक्वल टू 4x - 2. सो देयरफॉर 2z इज इक्वल टू 4 × 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 4 × 5 20. 20 - 2 दैट इज इक्वल टू 18. सो देयरफॉर z इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 2. 18 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 9. सो z का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में 9. अब ये जो वैल्यू है x एंड z का हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में. सो इक्वेशन नंबर 4 इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर 4 क्या है x + y - z इज इक्वल टू 3. सो x का वैल्यू पुट किया तो कितना मिल गया 5 + y - z -9 इज इक्वल टू 3. सो देयरफॉर y ये -9 + 5 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया -4. -4 इज इक्वल टू 3. -4 को उधर ट्रांसफर किया तो +4 बन जाएगा. सो y इज इक्वल टू 7. सो ये वैल्यू मिल गया हमको कितना x y z के. अब ये x y z के वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे. सो देयरफॉर वेक्टर r इज इक्वल टू 5i कैप + 7j कैप + 9k कैप. ये वैल्यू किसका मिल गया वेक्टर r का. ठीक है, ये वैल्यू मिलने के बाद में इसका हम लोग क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड. सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू √ ऑफ आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर. सो 25 प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 49 प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 81. सो दैट विल बी इक्वल टू √ ऑफ 81 + 49 दैट इज इक्वल टू 130. 130 + 25 दैट इज इक्वल टू 155. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू √ ऑफ 155. √ ऑफ 155 बोले तो क्या ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. समझ में आ गया. बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था, बस 2 कंडीशन हमें गिवन थी, वेक्टर r अज्यूम करना था, फिर उस पे से हमें इक्वेशंस मिले, उसको सॉल्व किया, उस पे से हमें मिल गया वेक्टर r. वेक्टर r मिलने के बाद में हमने क्या किया उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया. सिंपल था कि नहीं. चलो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 56. अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 57. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 57. क्वेश्चन नंबर 57 में हमें बोला गया है इफ वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c आर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स. नॉन कोप्लेनर एंड यूनिट वेक्टर्स दैट मीन्स मैग्नीट्यूड 1 हो गया. सच दैट वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c दैट इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर c अपॉन √2. देन द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज. ठीक है, सबसे पहले हमें कंडीशन क्या गिवन है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c दैट इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर c अपॉन √2. यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर c इंटू वेक्टर b माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b इंटू वेक्टर c. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर b बाय √2 प्लस वेक्टर c बाय √2. ये दोनों टर्म्स हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे. सो ये वेक्टर b और ये वेक्टर b है. सो हमको क्या मिलेगा देयरफॉर वेक्टर a डॉट वेक्टर c -1 बाय √2 इंटू वेक्टर b माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b -1 बाय √2 इंटू वेक्टर c दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 वेक्टर हो जाएगा. अब हमें क्या निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b. हमें क्या करना है एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b निकालना है.
सिंस हमें क्या बोला गया है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है ना। दैट मीन्स ये जो टर्म है हमारा जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 1/√2, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो इस पे से हमको क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस 1/√2, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1/√2, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, वो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस 1/√2, वो कितना हो जाएगा, माइनस 1/√2। सो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, क्योंकि हमें क्या बोला गया है, यूनिट वेक्टर्स है। सो देयरफॉर 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस 1/√2। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, कॉस का कौन सा वैल्यू माइनस 1/√2 है, सो कॉस का 3π/4, 3π/4 ये वैल्यू कितना है, माइनस 1/√2। सो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3π/4। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। सो फटाक से इस क्वेश्चन को तुम लोग कॉपी कर लो, फिर उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में ये बोला गया है, अ टेट्राहेड्रन हैज वर्टाइसेस, ये टेट्राहेड्रन के 4 हमें वर्टाइसेस गिवन है। देन एंगल बिटवीन द फेसेस, एंगल बिटवीन द फेसेस OPQ एंड PQR इज, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, एक टेट्राहेड्रन बना लो और उसके 4 वर्टाइसेस बना लो, ठीक है। ये बनाने के बाद में हमें P कितना गिवन है, 2,1,3, Q कितना गिवन है हमको, -1,1,2 एंड R हमको गिवन है 1,2,1। यहां तक समझ में आ गया। इस पे से हम लोग क्या करेंगे, इनके पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, एंड O तो क्या हो गया हमारा, ओरिजिन हो गया। सो वेक्टर P इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k। फिर उसके बाद में वेक्टर Q इज इक्वल टू -i प्लस j प्लस 2k एंड वेक्टर R इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस k। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर OP एंड वेक्टर OQ का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। सो वेक्टर OP दैट इज इक्वल टू वेक्टर P माइनस वेक्टर O दैट इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k। वेक्टर OP निकल गया कि फिर उसके बाद में वेक्टर OQ निकालेंगे। वेक्टर OQ इज इक्वल टू वेक्टर Q माइनस वेक्टर O दैट विल बी इक्वल टू -i प्लस j प्लस 2k, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। सो वेक्टर OQ, वेक्टर OP क्रॉस वेक्टर OQ, वेक्टर OP क्रॉस वेक्टर OQ बोले तो ये वाला फेस बनेगा, टेट्राहेड्रन का फेस कौन सा बनेगा, OPQ बनेगा। सो दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ i j k। फिर उसके बाद में वेक्टर OP के कोएफिशिएंट्स, सो 2 1 3 और ये OQ -1 1 2। सो दैट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले i 2 -3 दैट इज इक्वल टू -1, तो -i। फिर उसके बाद में माइनस सेकेंड टर्म j 2 2 4 प्लस 3 7, तो हो जाएगा -7j प्लस तीसरा 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3k, ठीक है। -1i -7j और ये प्लस 3k, ये मिल गया। अब इसके बाद में हम लोग क्या निकालेंगे, दूसरा फेस वेक्टर PQ एंड वेक्टर PR, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। सो वेक्टर PQ निकालना पड़ेगा सबसे पहले, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर Q माइनस वेक्टर P, वेक्टर Q माइनस वेक्टर P। सो वेक्टर Q माइनस P -1 -2,
so that is equal to -3 I cap, -3 I cap, 1 - 1 0 j cap, और ये 2 - 3 दैट इज इक्वल टू -k cap. वेक्टर पी आर निकालेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर पी, वेक्टर आर माइनस वेक्टर पी. 1 - 2 दैट इज इक्वल टू -i cap, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू +j cap, and 1 - 3 दैट इज इक्वल टू -2k cap. -1 1 -2. अब हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर पी आर. तो इससे हमको क्या मिलेगा, फेस पी क्यू आर मिलेगा. सो दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप, एंड वेक्टर पी क्यू के कोएफिशिएंट -3 0 -1 -1 1 -2. सो दैट विल बी इक्वल टू 0 into -2 दैट इज इक्वल टू 0, -1 into 1, सो ये कितना बन जाएगा आई कैप, -3 into 2 -2 दैट इज इक्वल टू -6 -1, सो ये कितना हो गया -5 j कैप, एंड प्लस -3 j कैप, -3 k कैप, सो -3 k कैप. ये क्या मिल गया हमको, फेस पी क्यू आर मिल गया. अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है. दोनों के बीच का क्या करना है, एंगल निकालना है. अज्यूम करते हैं कि दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है. दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है. सो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू वेक्टर ओपी क्रॉस वेक्टर ओ क्यू, वेक्टर ओपी क्रॉस वेक्टर ओ क्यू डॉट वेक्टर पी क्यू डॉट वेक्टर पी आर क्रॉस वेक्टर पी आर अपॉन इनका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी क्रॉस ओ क्यू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर पी आर. सो दैट विल बी इक्वल टू, इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट. सो वेक्टर ओपी क्रॉस वेक्टर ओ क्यू कितना है हमारा, -i कैप -7 j कैप +3 k कैप डॉट वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर पी आर. सो i कैप -5 j कैप -3 k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, ये कितना हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर. समझ में आ गया. अब वो स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए वो दिखेगा नहीं प्रॉपरली, बट तुम लोगों ने लिखा होगा प्रॉपर आई गेस. ठीक है. सो ये हो जाएगा -1 into 1 -1, -7 into -5 दैट इज इक्वल टू +35, और 3 into -3 दैट इज इक्वल टू -9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 square is 1 प्लस 7 square is 49 प्लस 9 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस -5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 square is 9. दैट विल बी इक्वल टू -1 -9 दैट इज इक्वल टू -10, 35 -10 दैट इज इक्वल टू 25, दैट विल बी इक्वल टू 25 अपॉन अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 1 50 प्लस 9 59 इंटू रूट ऑफ 9 प्लस 1 इज 10 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 35. सो ये वैल्यू किसका मिल गया हमको, कॉस थीटा का. लेकिन हमको क्या चाहिए, एंगल. सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 25 अपॉन √59 इंटू √35. ठीक है. कॉस इनवर्स ऑफ 25 कॉस इनवर्स ऑफ 25 अपॉन अंडर रूट ऑफ 59 इंटू 35. ये डी ऑप्शन में करेक्शन है, दिस शुड बी इक्वल टू 25. सो इस हिसाब से डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. समझ में आ गया.
सो फटाक से इसको कॉपी कर लो। यही था हमारा एग्जाम्पल नंबर 58। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 59। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पे हमें बोला गया है वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी हमें गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ दिस ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए लिखेंगे। वेक्टर ए इज इक्वल टू 1/√10 3i कैप प्लस k कैप। फिर उसके बाद में वेक्टर बी इज इक्वल टू 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। अब हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या रहेगा, 3/√10 3 इंटू 2 6 3 इंटू 2 6 अपॉन 7√10। यहाँ पे जे कैप का कोएफिशिएंट 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर तीसरा 1 इंटू -6 दैट इज इक्वल टू -6 अपॉन 7√10 दैट इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 6 - 6 दैट इज इक्वल टू 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 आ गया, दैट मीन्स वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दैट मीन्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया हमारा। फिर उसके बाद में हमें जो बोला गया है दैट इज 2 टाइम्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी, इसका वैल्यू निकालना है। अब ये इक्वेशन को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, है ना। दिस कैन बी रिटन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। क्लियर, तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये क्या मिल जाए हमको, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइम्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। एक मिनट, ये ब्रैकेट यहां पे है, सो ये क्या बन जाएगा 2 वेक्टर ए, देयरफॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइम्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स वेक्टर बी। यहां तक समझ में आ गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर हम लोग किसी भी दो वेक्टर्स का पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज होगा, है ना। सो हम लोग क्या करते हैं, इन दो का पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू, माइनस साइन बाहर निकाल लो क्योंकि हम दो का इंटरचेंज करने वाले हैं। सो ये क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ पे आ जाएगा 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी। यहां तक समझ में आ गया। फिर इसको हम लोग फिर से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट 2 टाइम्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी। यहां पे ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, फिर उसके बाद में 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 4 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर उसके बाद में माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और ये हो गया माइनस 2 टाइम्स वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए कैंसिल हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी कैंसिल हो जाएगा, सो हमको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इंटू 4 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, पोजीशन इंटरचेंज करने से साइन चेंज होगा तो हमको क्या मिलेगा, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सो that will be equal to vector a cross vector b, ये हो जाएगा इनटू 5 टाइम्स वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। ये कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 5 टाइम्स
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये समझ में आ गया। सो दैट विल बी इक्वल टू -5 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर। समझ में आ गया? क्यों? बिकॉज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या परपेंडिकुलर है। सो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -5 इंटू 1 इंटू 1, दैट विल बी इक्वल टू -5। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था, इसको तुम फटाक से लिख लो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको जो हमें फाइंड आउट करना था उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते गए, लेकिन बिफोर दैट हम लोगों ने चेक किया कि वेक्टर एंड वेक्टर बी एक में को परपेंडिकुलर है क्या। कैसे? इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, दैट मीन्स वेक्टर एंड वेक्टर बी क्या हो गया, एक में को परपेंडिकुलर हो गया। समझ में आ गया? सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 59। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस वीडियो, दैट इज एग्जांपल नंबर 60। एग्जांपल नंबर 60 है, इफ द वेक्टर्स p i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये एक वेक्टर हो गया, i कैप प्लस q j कैप प्लस k कैप दूसरा वेक्टर हो गया, i कैप प्लस j कैप प्लस r k कैप ये तीसरा वेक्टर हो गया। तीनों वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है। तीनों वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है। दैट मीन्स इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ p 1 1, आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स लिख रहे हैं, 1 q 1 1 1 r, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, p इंटू क्यू आर -1, p इंटू क्यू आर -1 माइनस सेकेंड टर्म कितना है 1, r -1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस q, that will be equal to 0. So therefore PQR minus P minus R plus 1 minus Q that will be equal to 0. इसको सिंप्लीफाई किया, ये फिर क्या होगा, PQR माइनस P माइनस Q माइनस R। ठीक है, ये +1 है यहाँ पे। So 1 + 1 that is equal to +2, that will be equal to 0। 2 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, P Q R, तीनों टर्म में से माइनस साइन निकाला तो P प्लस Q प्लस R दैट इज इक्वल टू -2। हमें क्या फाइंड आउट करना था, P Q R माइनस P प्लस Q प्लस R, P Q R माइनस P प्लस Q प्लस R, इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा, -2। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? फटाक से इस क्वेश्चन को लिख लो। यही था हमारा एग्जांपल नंबर 60 एंड ये था हमारा वेक्टर्स का वीडियो जहां पे हम लोगों ने कवर्स किया एग्जांपल नंबर 51 to 60। अब अगला जो वीडियो रहेगा वो वेक्टर्स का लास्ट वीडियो रहेगा जहां पे हम लोग रिमेनिंग सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे। अभी सिर्फ 12 एग्जांपल्स बचे, वो हम लोग कवर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर लाइन एंड प्लेन। ठीक है,